हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट पेपर 2 इकोनॉमिक्स का कुछ क्वेश्चन है, वो आप देख लीजिएगा। एक प्रतिदर्श समष्टि का उपसमुच्चय है जो निम्नलिखित में से किसे दर्शाने का प्रयास करता है। संपूर्ण समूह को वह प्रतिचयन विधि जिसमें समष्टि के प्रत्येक अवयव को यादृच्छिक रूप से जनित संख्याओं के बजाय एक संख्या में सूचीबद्ध किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? क्रमबद्ध चयन विधि कहते हैं। नीचे प्रतिचयन की विशेषताएं दी गई है, पहचान कीजिए कि किस प्रकार प्रतिचयन में दी गई विशेषताएं होती है। शोधकर्ता कई विशेषताओं का ध्यान रखता है, उदाहरण लिंग, आयु, शिक्षा इत्यादि। शोधकर्ता यह सुनिश्चित करता है कि अध्ययन में कम से कम एक व्यक्ति चयनित विशेषताओं में से प्रत्येक विशेषता को दर्शाए और प्रतिचयन में आमतौर पर कोटे का विस्तार होता है, तो इसे विमीय प्रतिचयन कहते हैं। ये विमीय प्रतिचयन को दर्शाता है। नीचे 4 प्रतिचयन की विधियों की सूची दी गई है, इनमें से कौन सा प्रायिकताकेतर प्रतिचयन के अंतर्गत आती है? अवसर प्रतिचयन और स्वैच्छिक प्रतिचयन। मात्रात्मक शोध प्रतिमान में निम्न में कौन सी प्रतिचयन विधियों को वरीयता दी गई है? स्तरीय प्रतिचयन, क्रमबद्ध प्रतिचयन और पॉइजन प्रतिचयन। सबसे पहले स्तरीय प्रतिचयन होगा, फिर क्रमबद्ध प्रतिचयन, उसके बाद पॉइजन प्रतिचयन। मिलान प्रतिदर्श माध्य x बार का होगा सिग्मा डिवाइडेड बाई रूट अंडर एन। प्रैक्षिक प्रतिदर्श अनुपात p का वैल्यू होगा होल रूट अंडर पी क्यू डिवाइडेड बाई एन। प्रतिदर्श चतुर्थक का होगा 1.36263 अल्फ़ा डिवाइडेड बाई रूट एन। प्रतिदर्श माध्यिका का मान होगा 1.25331 अल्फ़ा डिवाइडेड बाई रूट अंडर एन। निम्नलिखित में से किसने एकत्र किए गए डाटा को सॉफ्ट या वितरण में समृद्ध के रूप में संदर्भित किया जाता है? गुणात्मक शोध में निम्नलिखित में कौन असंभाव्यता प्रतिचयन विधि नहीं है? क्रमबद्ध प्रतिचयन विधि। किसमें अगली इकाई को ज्ञात करने के लिए पहली सदस्य इकाई का उपयोग किया जाता है? स्नोबॉल प्रतिचयन। एक विश्वविद्यालय का प्रोफेसर अपने शोध प्रस्तावों को ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक विश्वविद्यालय का प्रोफेसर अपने शोध प्रस्तावों को तैयार करने में नए JRF धारकों का द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं का अध्ययन करने का इरादा रखता है। इस संदर्भ में किस प्रकार की विधि उपयुक्त है? प्रयोजमूलक प्रतिचयन। प्रतिचयन की आवश्यकता किस कारण से उत्पन्न होती है? समय संकट और धन संकट के कारण। लॉटरी विधि का उदाहरण दीजिए। साधारण यादृच्छिक प्रतिचयन है। लॉटरी विधि का उदाहरण साधारण यादृच्छिक प्रतिचयन। और यादृच्छिक प्रतिचयन निकालने का सही अनुक्रम सुनिश्चित आरोही क्रम में करना है। तो लक्षित समष्टि को परिभाषित करना, प्रतिदर्श आमाप को निर्धारित करना, लक्षित समष्टि की इकाइयों को सूचीबद्ध करना, यादृच्छिककरण द्वारा प्रतिदर्श निकालना। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक। और एक बात, अगर आपको और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर मेरे पढ़ाने के तरीके में कोई बदलाव चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। आप मेरी हेल्प करेंगे तो ही मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊँगी। आप अगर मुझे सपोर्ट